आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज एक बार फिर वर्चुअल क्लासेज में हम लोग एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था उसमें हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के यूनिट 3 के ड्रामाटाइजेशन अर्थात नाटकीकरण के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो उपलब्ध कराया गया था उसमें हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग के बारे में डिस्कस किया था, कथात्मक विधि के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें लास्ट टॉपिक डिजिटल स्टोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले रियल स्टोरी, ट्रेडिशनल स्टोरी, उसके बाद वर्चुअल स्टोरी और लास्ट डिजिटल स्टोरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़ा सा उसी में हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कि डिजिटल स्टोरी होता क्या है। आप सभी बच्चे आईसीटी से जुड़े हुए बच्चे हैं और आप सभी आईसीटी को अच्छे तरह से या आईटी को अच्छे तरह से यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे तरह से यूज करते हैं। इसमें क्या कुछ संभावनाएं छात्र के लिए या टीचर्स के लिए बन सकती है क्या? डिजिटल स्टोरी में आप देखेंगे थोड़ा सा पॉपुलर होने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। आज बच्चे कर भी रहे हैं और अच्छे पॉपुलर हो भी रहे हैं। यूट्यूब क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम पे हो या ब्लॉग लिखना हो या मीम्स बनाना हो या फिर आप कह सकते हैं छोटे छोटे वीडियो बनाना या फिर कोई ऐसे करेंट टॉपिक जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ब्लॉग को लिखकर या अपना मन के स्टोरी। आजकल आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आप डिजिटल मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें न किताब कॉपी और न आपको किसी दूसरे व्यक्ति का आवश्यकता होता है। आप ई कंटेंट से जितने भी तरह के स्टोरी या कहानी सुनते हैं, समझ या पढ़ते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो उसमें किसी भी तरह का हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, पर्सनल किसी के लाइफ से कोरिलेट कर किया हुआ होगा या फिर आप कह सकते हैं कि किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ स्टोरी, उसी को हम आज के समय में डिजिटल स्टोरी के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सबसे ज़्यादा अभी के समय में यही फेमस हो रहा है। आज बच्चे से आप अगर कि कहते हैं कि चलो आज आपको स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे मोबाइल लेते हैं और स्टोरी खुद मोबाइल में खोज लेते हैं। तो इस तरह से डिजिटल स्टोरी और सब चूँकि समय का डिमांड भी है कि जितने भी तरह के स्टोरी के सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको ऑनलाइन या ई कंटेंट या डिजिटल कंटेंट में उपलब्ध कराने की बात हो रही है और यहाँ तक कि हो भी गई है। आप अच्छे स्टोरी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आप प्रेमचंद या बहुत सारे ऐसे लेखक मिलेंगे जिसका स्टोरी आपको ई कंटेंट या ई डिजिटल रूप में आप उसको पढ़ सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टोरी टेलिंग हम लोग का करीब करीब समाप्त हो रहा है। और इस मेथड का प्रयोग, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस मेथड का प्रयोग सबसे अधिक आपके लैंग्वेज पेपर में किया जाता है। ऐसे तो हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी किए जाएंगे, लेकिन अगर कि हम सबसे अधिक का बात करें
ये रखना कि सब ध्यान की सबसे अधिक और उसके बाद क्या होता है। तो सबसे अधिक इस मेथड का प्रयोग हम लैंग्वेज टीचिंग में करते हैं। अब इस मेथड का प्रयोग अगर कि आप मैथमेटिक्स में करेंगे तो फिर स्टोरी कैसे बनेगा। तो इस तरह से हम लैंग्वेज टीचिंग में हिंदी, इंग्लिश, आप संस्कृत, जितने भी और लैंग्वेजेज हैं या क्षेत्रीय भाषा, वो सब में इस तरह के स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। या आप इस मेथड के माध्यम से बच्चों को चारित्रिक निर्माण, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनके मानसिक शक्ति का विकास, उनके तर्क शक्ति का विकास आप कर सकते हैं कथात्मक विधि के माध्यम से। और क्षेत्रीय भाषा, आज चूँकि नई शिक्षा नीति आप 2020 पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2020 पे नई शिक्षा नीति में या फिर आप इसमें एक बात साफ कही गई है कि जो प्राइमरी लेवल के एजुकेशन होंगे वो क्षेत्रीय भाषा में। तो कहीं ना कहीं इस भाषा या इस विधि का आने वाले समय में प्रयोग और बढ़ेगा। आने वाले समय में इस विधि का प्रयोग और बढ़ेगा और इस विधि को आप लैंग्वेज में अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ कुछ हम इसमें प्रिकॉशन या सावधानियां भी बरतते हैं इस मेथड को चूज करने में, कि हम स्टोरी मेथड के माध्यम से बच्चे के ऊपर अपना ज्ञान ज़बरदस्ती देने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अपना ज्ञान बच्चे जब इस विधि से पढ़ने के लिए उत्सुक हों या इस स्टोरी से पढ़ने के लिए उत्सुक हों, तब उनको इस विधि का प्रयोग या इस विधि का प्रयोग शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरह से आपका स्टोरी टेलिंग मेथड समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग एक अलग टॉपिक जो आपको बता रहे थे कि ड्रामेटाइजेशन, नाटकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर कि ड्रामेटाइजेशन को समझेंगे, नाटकीकरण, तो नाटकीकरण का अगर कि आप देखेंगे कि शाब्दिक अर्थ ड्रामेटाइजेशन को आप सभी बच्चे जब अगर कि ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आज के लगभग 10 से 15 साल पहले अगर कि आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर गांव, हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाटक शब्द बड़ा प्रसिद्ध था। और सबसे बड़ा बात होता है कि आप अगर कि नाटक शब्द की उत्पत्ति अगर कि देखेंगे कि इस शब्द की ऑरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि हम ये शब्द से अनजान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपने आप को मनोरंजन करने के लिए, शब्द को ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को मनोरंजन करने के लिए मानव ने अनेक विधि की खोज की। अपने मनोरंजन के लिए, स्वयं के मनोरंजन के लिए मानव ने बहुत से विधियों की खोज की। और अनुकरण, एक बात ध्यान रखना, अनुकरण मानव का स्वभाव होता है। हम सभी ह्यूमन लोग एडॉप्टेशन करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हम लोगों में होता है। किसी भी चीज़ का अनुकरण करना, किसी वस्तु का अनुकरण करने में उसे एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। अगर कि आप किसी भी व्यक्ति का अनुकरण करते हैं, उसके जैसा बोलते हैं, उसके जैसा दिखते हैं, उसके जैसा पहनावा है, उसके जैसा आपका पर्सनालिटी है, तो आपको अंदर अंदर एक अजीब फीलिंग आएगी, आपके अंदर एक अजीब फीलिंग आएगी। और उस फीलिंग को आप अपने आप में, उस फीलिंग को अपने आप में आप महसूस कर सकते हैं। अब जैसे आप किसी एक्टर को फेवरेट मानते हैं, आप उसके जैसा दिखते हैं, आप उसी के जैसा अपना पहनावा, अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व रखते हैं, अपना मुखौटा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आनंद की अनुभूति
होती है। नाटक इसी भावना का प्रतिफल है। नाटक इसी भावना का प्रतिफल है। एक व्यक्ति का दूसरे पे आरोप करने को रूपक कहते हैं। रूपक के 10 भेद होते हैं जिनमें नाटक मुख्य है। नाटक रूपक का एक भाग है, लेकिन अधिक प्रसिद्ध होने के कारण रूपक का पर्यायवाची बन गया। अब इस बात को समझिएगा कि नाटक रूपक का ही एक भाग है, और यह जैसे जैसे प्रसिद्धि या जैसे जैसे इसका बढ़ने लगा, वैसे वैसे यह शब्द धीरे धीरे पर्यायवाची शब्द का रूप लेने लगा। तो नाटक शब्द की जो उत्पत्ति ओरिजिन अगर कि आपसे बोला जाए तो नट धातु से होती है, जिसका तात्पर्य है अभिनय। मतलब अगर कि नाटक शब्द की उत्पत्ति की जब बात आती है तो नाटक शब्द का उत्पत्ति नट धातु से हुआ है, और इसका शाब्दिक अर्थ है अभिनय। वाणी अथवा अपने मानव अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करता है नाटक के द्वारा। तो इसमें नाटक शब्द में आप देखेंगे कि मानव अपने भावनाओं को, अपने कलाकारी को अभिनय के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। नाटक के उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों का मतभेद है, लेकिन प्रसिद्ध जर्मन विद्वान का कथन है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान पिसेल का कथन है कि नाटकों का मूल रूप कठपुतलियों के नाच से आरंभ होता है। देखिए ओरिजिन धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले अगर कि नाटक से भी पहले अगर कि हम बातों को समझते हैं तो नाटक से पहले लोग अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि कठपुतली का खेल होता है, गुड्डा गुड्डी का खेल होता है। तो कहीं ना कहीं उसी का एक विकसित रूप, उसी कठपुतलियों के विकसित रूप को हम लोग नाटक के नाम से जानते हैं। कठपुतलियों के विकसित रूप को नाटक के नाम से जानते हैं। कठपुतलियाँ धागों के द्वारा नचाई जाती हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कठपुतलियाँ को क्या किया जाता है, या जो गुड्डा गुड्डी होते हैं उनको आपस में धागों के माध्यम से उनको नचाया जाता है, और नाचने वाला सूत्रधार कहलाता है। वह सूत्रधार ही नट अथवा आधुनिक डायरेक्टर होता है। शब्द को अब यहाँ पे आप समझिएगा। आप कठपुतली को अगर कि धागे के माध्यम से नचा रहे हैं और कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है, तो उसी को हम सूत्रधार के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं सब आपके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सब आपके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और अगर कि नाटक का जब बात आती है तो नाटक में भी जो उस नाटक का डायरेक्टर होता है वो पूरी नाटक मंडली को, मतलब जो नाटक में भाग लेने वाले लोग होते हैं वो पूरे मंडली को उसमें समाहित करता है और सबको कंट्रोलिंग अपने अनुसार करता है। कभी भी अगर कि आप नाटक देखते होंगे, अभी भी कुछ नुक्कड़ या नाटक आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा रोल इधर से उधर जाता है तो तुरंत उसको लोग रोक लेते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं कि नहीं भाई कट बोल देते हैं। और आज वही मूवी में भी अगर की बात किया जाए तो आज उसी तरह से कहीं ना कहीं आज हम लोग को मूवी इतना जो विकसित रूप, डेवलप रूप देखने को मिल रहा है। तो उत्पत्ति अगर कि आप देखेंगे तो धीरे धीरे इस प्रकार से उत्पत्ति हुआ है। अब नाटक के माध्यम से
अगर कि बोला जाए कि नाटक के माध्यम से आप छात्रों में क्या डेवलप करना चाहते हैं। एक प्रश्न स्वाभाविक सी बनती है कि अगर कि आप बच्चों को ड्रामेटाइजेशन पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बच्चों का क्या डेवलप करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये एक आप देखिएगा कि ड्रामेटाइजेशन या आप स्टोरी टेलिंग या सिमुलेशन जैसे मेथड आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग में, तो ये सब चीज़ आपके क्लास में सभी छात्रों का रुचि इस विषय में नहीं होगा। कुछ बच्चे जो इंडिविजुअल आप उनका IQ लेवल के हिसाब से जब आप अपने क्लास को वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हमको ये बात देखने को मिलता है कि कुछ एक दो बच्चे उनको कुछ थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन या नाटकीकरण उनको पसंद है, जिसके माध्यम से वो ड्रामेटाइजेशन करना या ड्रामेटाइजेशन में भाग लेना या फिर उसके पात्रों को निभाना, वो कहीं ना कहीं ड्रामेटाइजेशन के अंतर्गत आता है। तो यह स्किल दो तरह से काम करता है। यह स्किल मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। एक तो स्टूडेंट्स का या पूरे जो लोग नाटक देख रहे हैं उनका मनोरंजन करता है, और दूसरे यह विद्यार्थियों को लिसनिंग और रीडिंग स्किल में इम्प्रूव करने में योगदान देता है। कैसे योगदान देता है इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे कि एक तो चलो ठीक है आपका स्किल डेवलप हो रहा है कि आपका मनोरंजन हो रहा है, जो भी ऑडियंस है, जो भी पब्लिक है, आप अगर कि नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको लोग वाहवाही आप ले रहे हैं और दूसरा आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आज बहुत सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हुए हैं जो नाटक में काम करते थे और उनको नाटक में भी काम नहीं मिलता था, और आज बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप सभी जानते होंगे, जैसे राजपाल यादव या आप जितने भी स्ट्रगल करके एक्टर या एक्ट्रेस पहुँचे हैं, आप उनका कहीं आप आत्मकथा पढ़ेंगे, उनके बातों उनके जीवनी को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो बात देखने को मिलेगा कि ये ड्रामा या नाटक के माध्यम से छात्र कितने आगे बढ़े हैं। और एक उनका तो रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है और दूसरा लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है। आगे हम इसके कुछ बातों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ड्रामेटाइजेशन को अपने जीवन में शामिल करके आप अच्छे से अच्छे समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपका पूरा जीवन या किसी का आप देखिए तो एक ड्रामा ही है। आप उसमें कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने अच्छे उस रोल को प्ले करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से दो स्किल आपके अंदर इम्प्रूव किया गया, एक को मनोरंजन हो रहा है और आपका रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल। चूँकि आप जब इस माध्यम से एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हम अभी सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। अगर कि ड्रामेटाइजेशन में शिक्षक का या टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल का जब हम बात करते हैं तो दोनों में आपको काफ़ी असमानता दिखेगी। टीचर अपने क्लास को ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से, बच्चे जब पढ़ते आप लैंग्वेज टीचिंग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज टीचिंग में बच्चे का इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे,
आप ड्रामा या ड्रामेटाइजेशन शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने आप को एक एक्टर के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, और बच्चे एक आपके एक्टिंग का वो अनुकरण या एडॉप्टेशन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है एक्टर का रोल कैसा होता है, उनको सभी लोग चाहते हैं, वो उसका समाज में भी अच्छा रोल होता है, सबके साथ व्यवहार अच्छा होता है। तो वहाँ पे अगर कि आप बातों को समझेंगे, वहाँ पे अगर की बातों को आप समझेंगे कि शिक्षक कैसे अपने क्लास को ड्रामेटाइजेशन शब्द का प्रयोग करके और क्लास को हैंडल करता है। क्योंकि आप अगर कि शिक्षक हैं तो आपको क्लास में ऑडियंस के रूप में पब्लिक की जगह पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप उनके सामने एक्टर के भांति या अभिनेता के भांति या अभिनेत्री के भांति आप कार्य करते हैं और आपके अनुकरण, आपके बातों को अनुकरण करते हैं, आपके बातों को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करने के बाद वो अपने जीवन में उसे लागू करते हैं। इसीलिए बोला जाता है, आज के समय में थोड़ा सा तो देखिए गिरावट अगर कि देखा जाए तो हर चीज़ में आई है, लेकिन शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते हैं, इनका अगर कि आप जीवन में कद्र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होने के कारण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होने के कारण हम बहुत कुछ ऐसे बातें बच्चों को थोड़ा सा फ्री करते हैं कि बच्चे का बात हमारे तक पहुँचे। लेकिन आपके जीवन में एक बात आप ध्यान रखना कि आपके जीवन में अगर कि आपको पशु से कोई मानव बनाया है तो न आपके माता पिता बनाए हैं, बल्कि अपना 100% शिक्षक आपको देकर आज इस रूप में आपको खड़ा किए हैं। और आपको पता होगा कि अगर कि किसी टीचर के कोई स्टूडेंट्स सफल होता है तो सबसे अधिक गर्व अगर कि माता पिता से भी अधिक गर्व कोई करता है तो वो शिक्षक ही करता है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसे अभिनेता का रोल है, आप जितना इसको आसानी से समझ रहे हैं वह उतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग इस शब्द को थोड़ा सा खराब करने का कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी बुराई तो हर जगह है, इसी में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो हम इस रोल का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि टीचर के आपके जीवन में कितना रोल रहा होगा। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में या फिर कहीं भी प्राइवेट संस्थानों में आप समझ रहे हैं टीचर अपना 100% देके और आपके जीवन को संवारने का काम करता है। और सबसे अधिक अगर की बात पूछा जाए तो एक्टर या जो अभिनेता होते हैं, दूसरों को हंसाते हंसाते उनका जीवन खुद उन पे हंसने लगता है। इस रोल को याद रखिएगा। और ये ड्रामेटाइजेशन की बातें हो रही है, इसमें भी कितने कंपोनेंट्स हैं ड्रामेटाइजेशन में। जैसे आप सिचुएशन को कैसे, परिस्थितियों को कैसे उपयुक्त बनाएंगे, संवाद का कैसे प्रयोग करेंगे, वार्तालाप की भाषा का प्रयोग करना, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, भूमिका के साथ किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रकरण को
कैसे हमको रखना है, हम जागरूकता कैसे बनाएंगे। आज टीचिंग प्रोसेस में यही काम शिक्षक कर रहा है। और सबसे अगर कि कोई संसाधन विहीन है भारत का समाज में, आप देखा जाए आज सभी लोग कहते हैं कि यार करना क्या है, शिक्षक तो बैठ के पैसा लेता है। लेकिन आप अगर कि इस रोल में जब आएंगे, नाटकीकरण के इस रोल में जब अभी आप उधर हैं, चूँकि अभी आप छात्र हैं, आपको बातें कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब इस रोल में आप आएंगे तब आपको कुछ बातें याद आएगी कि हम किस तरह के एक्टर हैं कि अपना दर्द भी किसी को नहीं बता सकते हैं। और अगर कि मोरालिटी, नैतिकता, कैरेक्टर या फिर सोसाइटी डेवलप करने का काम अगर कि कोई करता है तो सबसे अधिक किसके जिम्मे है? सबसे अधिक किसके जिम्मे है? अगर कि आप अच्छे तरीके से बातों को सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर कि आपके घर में इस प्रोफेशन से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है तो कुछ बारीकियां समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे जब एक रियल रोल में आएंगे, वास्तविक स्टोरी में आएंगे, वास्तविक कहानी में आएंगे। और दो बातें आप समझ ध्यान देना, रील और रियल, दोनों में काफ़ी असमानताएं होती हैं। दोनों में काफ़ी असमानताएं होती हैं। आप आज भारत में ऐसे लोगों की तादाद अधिक बढ़ गई है कि जब रील मतलब किसी के सामने आप हैं तो बहुत अच्छे बातें बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब अपने वास्तविक जीवन में आप जा रहे हैं तो आपकी बातें में असमानता आ रही है, आपकी विचारधारा में असमानता आ रही है। इसलिए आप जितना हो सके तो अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का कोशिश कीजिए, नहीं तो पूरा जीवन नाटक के रूप में धीरे धीरे कट जाएगा और समय एक एक दिन कट ही रहा है। और इस तरह से समय को आप रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं? क्योंकि समय तो निरंतर बढ़ने वाली है और आपको अपने जीवन में या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जितना ड्रामेटाइजेशन करना है आप कर सकते हैं। और हमको लगता है कि अभी के समय में भारत के हर लोग ड्रामेटाइजेशन में महारत हासिल कर लिए हैं। कैसे हमको बचना है, इसका बचाव हम अपने आप को करते करते मेरा लाइफ कब रियल से रील लाइफ में हो गया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से आप किसी भी स्थिति को कैसे कंट्रोल में करेंगे? ऑडियंस बैठे हुए हैं, आपके ऑडियंस के रूप में कौन बैठे हुए हैं? आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपके रिलेशन वाले लोग बैठे हुए हैं। वो व्यक्ति कब सक्सेस कर रहा है, कब उसको सफलता मिल रही है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी बैठे हुए हैं कि कब आपको असफलता मिल रही है, वो काउंट कर रहे हैं कि आप कितने दिन से असफल हो रहे हैं। और उस स्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं,
ड्रामेटाइजेशन में यही काम किया जाता है। ऑडियंस स्टेज पे आप आ रहे हैं, ऑडियंस भागे जा रहे हैं, उन ऑडियंस को आप कैसे अपने पास पकड़ के और अपना जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट को आप कैसे उनको दिखाएंगे। कोई आपके पास बैठेगा तब तो दिखाएंगे। ये तो अच्छे अच्छे लोग टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। टैलेंट को आप देखेंगे कि कैसे मारा जा रहा है, इसका उदाहरण आपको भारत में देखने को मिलेगा। हम यहाँ आरक्षण की बातें नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे बातों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके असफल और सफल होने का इंतज़ार कौन कर रहा है? वही ऑडियंस, वही आपका जो आपको हर समय इवैल्यूएट कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। तो हम सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और उसमें कैसे इफ़ेक्टिव, कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से अपने जीवन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टीचिंग प्रोसेस की बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ टीचिंग प्रोसेस की बातें नहीं कर रहे हैं। हम एक जीवन जो सामान्य जीवन लोग जीते हैं उसकी बातों को भी कोरिलेट करके दिखा रहे हैं कि क्लासरूम में और आप आम जीवन में कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन को अपने अनुसार बना सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट्स आपका संवाद का प्रयोग। यूज ऑफ डायलॉग में आप देखेंगे कि आप शब्द का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, वाणी, स्वर, आपका हाव भाव किस प्रकार से आपके द्वारा बोला जा रहा है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यूज ऑफ डायलॉग के माध्यम से झलकता है। आप टीचर और स्टूडेंट से इंटरेक्शन कितना कर रहे हैं, आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन या आप कह सकते हैं कि संवाद कितना हो रहा है। और आजकल के स्टूडेंट का भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उनके सोच में, उनके थिंकिंग में एक टीचर आपको बताने के लिए तैयार है कि आप बातों को समझ जाइए, आगे हो सकता है कि ये आपके लिए काम का बात हो। आप डायलॉग को समझ जाइए, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट किस बात पे अमदा हुए हैं कि हम वैसे टीचर के संपर्क में रहें जो उनको लिफ्ट दे। आप लिफ्ट का मतलब समझना, आपके कामों में जो कल की बातें हो रही थी क्लास में, उसमें आपको लिफ्ट दे और आपके अंदर एक मैच्योरिटी आना चाहिए आपके एज के हिसाब से। जीवन को चुटकुला बनाएंगे, चुटकुला बनेगा। जीवन को मैच्योरिटी या परिपक्व बनाएंगे, जीवन आपका परिपक्व बनेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस समय आपको कौन सा शब्द का प्रयोग करना है,
क्योंकि यहाँ शब्द का शिक्षण प्रक्रिया में या टीचिंग प्रोसेस में या टीचिंग फील्ड में कोई भी व्यक्ति फिजिकली आपसे नहीं लड़ेगा। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको शब्दों या मेंटली रूप से आपसे बातें होती है और आपका मूल्यांकन होता है। या आप टीचिंग फील्ड में जाएंगे या अपने प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से काफ़ी हिस्ट पुष्ट है तो एक दूसरे से भिड़ गए। वहाँ यूज ऑफ डायलॉग, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज आप किस प्रकार से कर रहे हैं उसी से आपको कुछ कमेंटबाजी, ये टीचिंग प्रोसेस का पार्ट है, ड्रामेटाइजेशन का पार्ट है। ये ड्रामेटाइजेशन का पार्ट है। हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डायलॉग भाषा को बोल रहे हैं, साहित्य को बोल रहे हैं, तो हम उस समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आसानी से समझ में सबको आ जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जो बातें बोल रहे हैं सिर्फ हम समझ रहे हैं। हम जो बातें बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम समझ रहे हैं। हमारे सामने जो ऑडियंस है, हमारे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज को समझें, वार्तालाप की भाषा को समझें। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, इसके इंटेंस को भी आप अगर कि नहीं समझेंगे तो आप शिक्षक बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, लेकिन किस तरह का शिक्षक बनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शब्दोच्चारण की शुद्धता, करेक्टनेस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। आप जब शब्दों का उच्चारण करते हैं, आप जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार से शिक्षक के रूप में करते हैं, आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले स्टूडेंट्स या जो छात्र होते हैं वो किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका भाषा कैसा है, वो किस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद आपको जो रोल मिला हुआ है, आइडेंटिफिकेशन विथ द रोल, भूमिका के साथ तादात्म्य, या आप कह सकते हैं कि भूमिका को आप कैसे निभा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन विथ द रोल, आपको जो भी भूमिका मिला है, आपको जो भूमिका मिला है उस भूमिका को आप कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं और उसमें कैसे उस भूमिका के प्रति जागरूकता भी आप उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे अवेयरनेस आप फैला रहे हैं। इस बात पे भी ड्रामेटाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इतने कंपोनेंट्स के। तो इस तरह से ड्रामेटाइजेशन के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में। इसके मीनिंग, कंसेप्ट के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है। वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे तो ड्रामेटाइजेशन आपको समझ में आएगा और कुछ इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं कि कौन सा किस पीरियड का ड्रामेटाइजेशन का रोल क्या है, तो उतना आप थोड़ा सा अपने से उसको भी कर लीजिएगा। लेकिन इतने तरह के कंपोनेंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। इसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके कंसेप्ट, इसका किस प्रकार से इफेक्ट है, प्रभाव है,
शिक्षण प्रक्रिया में इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं और इसका हम अपने टीचिंग प्रोसेस में कैसे प्रयोग करेंगे और अपने लैंग्वेज टीचिंग में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए सिस्टमैटिक तरीके से आप देखेंगे तो वीडियो में जितने भी आपको टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। इस हम लोग जूम में भी इसका डिस्कस करते हैं और आपको नोट्स भी इसका उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह से आपका 2 मेथड्स समाप्त हुआ है, एक स्टोरी टेलिंग और एक ड्रामेटाइजेशन। आगे हम लोग सिमुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमुलेशन क्या होता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।